गुड मॉर्निंग पिला माने षष्ठ अध्याय जनन विषयर कोश विभाजन पढ़ा जोठिकी तुमर सम विभाजन और अर्ध विभाजन विषय वर्णना करा जायछि। तो कोश विभाजन पढ़ा पूर्वर जनन विषय सम्यक धारणा जानिबा दरकार जोड़ा बही रे लिखाई तुम्हें भी पढ़ो। तो मु सर्टकट रे खाली कही दूची जे जनन आउ रिप्रोडक्शन होची गोटे प्रक्रिया जहाँ वंश वृद्धि पाई समस्त जीव आवश्यक करिथांती। तो आम शरीर रे दी प्रकार कोश अछि। गोटे हला सौम्य कोश बा ताको कायिक कोश मध्य कहउचंदी, आ गोटे हला तुमर जायक कोश। तो सौम्य कोश आम शरीर रो सबु स्थान रे रहिछि जहा कि विभाजित हुए, जा फल रे आमे छोट शिशुरु बड़रे परिणत होचे। आमर क्षय वृद्धि मरामती सबु काम कोश विभाजन जोगु संभव होई पारुची। तो सी है सौम्य कोश आ यही संख्याटी सब बेले जुग्म बा 2n होइकी रही थाए। फॉर एग्जांपल मनीषर यही संख्याटा होची 46 बा आमे ताकू 23 जोड़ा बोली कहि परिबा। सेमती मकार 20 अन्य बहुत जीवर गोटे निर्दिष्ट संख्या से भली थाए। तो मन रखि था सौम्य कोश सब बेले सम विभाजन हुए जोटा कि आज आम पढ़ा। किंतु आउ गोटे है कौन ना जायक कोश। जायक कोश कौटी थाए पुरुषर शुक्राशय आउ स्त्रीर डिंबाशय जो शुक्राणु आ डिंबाणु तैयारी हुए सेठी रही थाए जायक कोश। आरंभ रे सेठी मध्य 2n संख्यक कोश थाए, अर्थात सेही सौम्य कोश ही थाए। किंतु सेथिरु जेतेबेले जुग्मक तैयारी हुए सेतेबेले सेठी अर्ध विभाजन बा अर्धायन हुए आ से संख्याटा n हो जाए। 2n डा थिबो अधा हो जिवो माने कौन हबो n हो जिवो काहेकि नामर जुग्मज सृष्टि पाई दीटा जुग्मक दरकार, पु जुग्मक और स्त्री जुग्मक, जोटा कि n आउ n हेले मिसिकी 2n हुए। तो से सबू तो अच्छी ये तुम्हें डिटेल्स पढ़ीदब जननर इंट्रोडक्शन रे अच्छी। तो इम्पोर्टेंट पार्ट जोड़ा तुम्हें बुझी पारिबनी सेटा हला हमर कोश विभाजन। तो आमे देखिबा कोश विभाजन विषय रे जे आम शरीर जो दी प्रकार कोश कथा कहली सौम्य कोश आउ जायक कोश, से कोश गुड़िक विभाजित हुए किपरि कहीं ना आमे छोटू बड़ हवा पाई बा आम शरीर वृद्धि पाई मरामती पाई नुआ टिश्यू तैयारी पाई सबु जिनिस पाई कोश विभाजन निहाती आवश्यक। आमे गोटे बहुकोशी प्राणी, केवल आमे नुहे समस्त बहुकोशी प्राणींकर कोश विभाजन संगठित हुए। कोश विभाजन हेले ही आम शरीर वृद्धि हब, मरामती हब, नुआ टिश्यू नुआ तंतु तैयारी हब। तो कोश विभाजन दुई प्रकार कोश विभाजन देखा जाए। गोटे है सम विभाजन बा सूत्रायन बा ताको माइटोसिस मध्य कहते, आ गोटे है अर्ध विभाजन बा अर्धायन ताको मियोसिस मध्य कहते। माइटोसिस कायिक कोश रे हुए जोटा कि सौम्य कोश बा आम शरीर सबु स्थान रे जोठी सेठी कौन हुए ना माइटोसिस हुए। आउ मेयोसिस कोठी हुए केवल आदि जायक कोश रे जहाँकि जुग्मक जननर आद्य पर्यायर संगठित होता है। तो केवल जुग्मक सृष्टि पाई ही मेयोसिस हुए बा तुमर अर्ध विभाजन हुए, नहले आउ सबुआड़े आम शरीर सम विभाजन हुए। तो फास्ट आमे पढ़िबा सम विभाजन बा माइटोसिस विषय। जीवकोशर सम विभाजन बा सूत्रायन साधारणतः दुईटी पर्यायर होता है। प्रथम पर्यायटी होची न्यष्टिर विभाजन बा ताकू कार्योकाइनेसिस कहते, आउ गोटे होची कोश जीवकर विभाजन बा ताकू साइटोकाइनेसिस कहते। आमे जेतेबेले नवम श्रेणी रे कोश विषय पढ़ी कोशर तीनटा मुख्य मेन पार्ट थाए। कौन कौन ना प्रथम है कोशर गोटे कोश झिल्ली थाए, आउ कोशर किछि कोश जीवक थाए जोठी तार अंगिका गुड़िक रही थांती। आउ मुख्य जिनस होची कोशर मध्य भाग रे तार न्यष्टि थाए। न्यष्टि भितर निन्यष्टि क्रोमोजोम अन्य जिनस सब रही थाए। तो तीनटा पार्ट रू एठी देख कोश विभाजन बेले से कुछ प्रथमे न्यष्टिर विभाजन हुए, तापरे कोश जीवकर विभाजन हुए। तो गोटे कोश विभाजित होला अर्थ प्रथमे ता न्यष्टिटा दी भाग हम,
तापर संपूर्ण कोषटी दुई भाग हेब। यह एक जटिल प्रक्रिया। आपको वर्णना करिया पई चारटा अवस्था विषय रे सूचना दिया जाइछि। तो ये आम देखा जे चारटा अवस्था कौन। से चारटा अवस्था होची आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तर अवस्था आउ अंतिम अवस्था। माइटोसिस रो केतोटी अवस्था रही ना चारोटी अवस्था। सेगुड़िक है कौन कौन? आद्यावस्था आरंभ हुए तेणु सी है आद्यावस्था, मध्य भागरे होथुबारु सी है मध्यावस्था, मध्यावस्था पर जो अवस्थाटा हुए सी है उत्तर अवस्था, आ सबुठ अंतिम बा शेष होथुबा जोगुरु ता ना है अंतिम अवस्था। तो प्रत्येक अवस्था रे कोषर कौन परिवर्तन हुए मुझे कहूँ तुम्हें लक्ष्य कर। अच्छा, आद्यावस्थार आरंभ क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। बर्तमान ये लेखा और चित्र उभय को लक्ष्य कर। ये देख साइड्र मु चित्रटा देची। ये जो फास्ट डायग्रामटा यहाँ हूँ कोष, ता भितर जो न्यष्टि अच्छी से न्यष्टि भितर देख क्रोमोजोम गुड़िक जालिका भली गुड़े हुई रही जालिका भाया। तो सही जिनस ये से कहला जे आद्यावस्थार आरंभ क्रोमाटिन जालिका देखा जाए। जालिका क्रमे सुस्पष्ट स्थूल रूप धारण करी परिशेष केतोटी निर्दिष्ट गुणसूत्र भावे दृश्यमान हुए। फास्ट जालिका भाव देखा जाए, सेकेंड बेलू कौन देखा ना यह केतोटी निर्दिष्ट गुणसूत्र भाव पेयर होइकी देखा जाउछि। आद्यावस्थार शेष बेलू प्रत्येक गुणसूत्र अनुलंब भावे दुईटी एकक गुणसूत्र रे विभाजित होइथिबार देखा जाए, किंतु एही गुणसूत्र केंद्र ठारे लागिकी रही थांती। एठी चित्र रे देखिले तुम जानि परिबो। देखो एई डायग्रामटा एठी देखो पिला माने प्रथमे तो जाली भलिया गुड़े होइथिले, किंतु आद्यावस्था जेते आगु को बढ़िबो तापर कौन होबो ना ये जो जालिका भलिया थिबा क्रोमोजोम गुड़िक कौन होती अनुलंब भावे दुईटी एकक सूत्र रे विभाजित हो जाती, किंतु संपूर्ण विभाजित न होई केवल केंद्र ठारे लागिकी रही। तमें ये चार्टा जोड़ा देखिपो जोड़ा कलर भी दे देछि, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर आउ पर्पल कलर सबुगुड़िकर चार्टा चार्टा बाहु अच्छी, अर्थात दीटा गुणसूत्र चार्टा बाहुरे विभाजित होती, किंतु सेमाने केंद्र रे लागिकी रही, संपूर्ण अलगा होई नाहांती। क्रमे निन्यष्टि आ न्यष्टि झिल्ली अदृश्य हो जाए। निन्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली ये देख पिला माने प्रथम चित्रटारे ये गोटे निन्यष्टि बा न्यूक्लियोलस भी अच्छी न्यष्टि भितर, आउ न्यष्टिर चारिपटे न्यष्टि झिल्ली मध्य अच्छी, किंतु द्वितीय चित्र रे जेतेबेले पहुँचुचे निन्यष्टि आस्ते आस्ते अदृश्य होबाकु लागिछि, आउ न्यष्टि झिल्लीटी मध्य आस्ते आस्ते अदृश्य होबाकु लागिछि। तो यह गोटे आद्य अवस्थार गोटे फेज जोटिकी प्रथमे निन्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली देखा जाउथुबो, किंतु जेते आद्य अवस्था आगु को बढ़िबो निन्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली आस्ते आस्ते अदृश्य हो जाए। तापर कौन हुए कोषरे थिबा केंद्रपिंड बा सेंट्रोजोम दुई भागरे विभक्त होई कोषर दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करती। ये जो स्टार भलिया देखा जाउची एई जिनसटा एटा होचे तुमरो कौन ना सेंट्रोमियर, जहाँकि केवल प्राणी कोषरे थाए जानिचे आम आगुरु। से सेंट्रोजोम कौन हुए ना दी भागरे विभक्त हो जाए, आ कोषर दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करे। एई चित्रटारे भल से दी विपरीत मेरु रे दीटा सेंट्रोजोम अच्छी, एठी दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करने आरंभ करुच्ची। तो यहाँ नेक्स्ट फेज यहाँ हूँ आद्यावस्थार शेष अवस्थाटा जोटिकी भल से तुमर दे सॉरी यहाँ मध्य अवस्थाटा यहाँ हूँ आद्यावस्थार शेष अवस्था। अच्छा, तापर कौन हुए कोषर दुई मेरु अंचल तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। यही जो तुम्हें देखिपो सेंट्रोजोम रु किछि तार भलिया जिनस बाहरिकी रही, से जिनस कह जाए तर्कुतंतु बा स्पिंडल फाइबर कहती। तर्कुतंतु गठन न हेले क्रोमोजोम विभक्तिकरण हो पारिबो नाही बा भाग हो पारिबो नाही, तेणु
गोटे प्रकार तंतु दौड़ी टाइप्र सेंट्रोजोम तैयारी हुए ताकू कहती तर्कु तंतु। उद्भिद कोश रे सेंट्रोजोम नथिबा सत्वे मध्य कोश विभाजन स्वाभाविक होता है। आम समस्त जानचे जे प्राणी कोश रे ही सेंट्रोजोम थाए, उद्भिद कोश रे न थाए। तो उद्भिद कोश रे सेंट्रोजोम नथिले मध्य जे सेंट्रोजोम रो कोश विभाजन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही, किंतु उद्भिद कोश रे सेंट्रोजोम नथिले मध्य कोश विभाजन हेई पारे। तो आद्यावस्था रे कौन कौन हुए ना प्रथमे क्रोमाटिन जालिका रूपे देखा जाउथुला, क्रमशः यह स्पष्ट और स्थूल रूप धारण करी निर्दिष्ट संख्यक क्रोमोजोम रूपे दृश्यमान है। गुणसूत्र गुड़िक अनुलंब भाव में दुईटी एकक सूत्र रे विभाजित हेले, किंतु सेमाने केंद्र रे संयुक्त होई रही थांती। क्रमे निन्यष्टि आ न्यष्टि झिली अदृश्य हो जाए। कोशरे थिबा सेंट्रोजोम दुई भागरे विभक्त होई कोशर दुई विपरीत मेरु आड़कू गति करे आउ तर्कुतंतु गठन प्रक्रिया आरंभ हुए। एतकी पॉइंट आमको आद्यावस्था मन रखापी पड़ो। आद्यावस्था पर आसूची किए ना मध्य अवस्था। मध्य अवस्था कौन हुए? मध्य अवस्था गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल भाग को चली आसती। मेरुस्थित तर्कुतंतु क्रमशः वर्धित होई प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सह संयुक्त होती। यही चित्रटा जोड़ा तो मुझे कहूली, यही चित्रटा भल कि लक्ष्य कर। देख ये सबू क्रोमोजोम मझी भागरे आसिकी सजेई होइकी रही जाइछंती। आउ तर्कुतंतु कौन होइछि ना सेंट्रोजोम रु बाहरी प्रत्येक गुणसूत्रर केन्द्र सहित संयुक्त होइकी रहिछि। तो मध्य अवस्था केवल एतकी मन रखिबो जे क्रोमोजोम गुड़िक बा गुणसूत्र गुड़िक कोशर मध्य समतल भागरे आसी सजेई होई रही जिबे। आउ तर्कुतंतु बढ़ी जाई गुणसूत्रर केन्द्र सहित लागिकी रही जिवो। सूता टाइप्र से अटैच हेले तापर से टाणी हेले गुणसूत्र गुड़िक अलगा होई दुई मेरु को जिबे, जोड़ा आम नेक्स्ट अवस्था रे पढ़ा। नेक्स्ट है कौन ना उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था कौन हुए? उत्तर अवस्थार मुख्य होची प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए। उत्तर अवस्था कौन हुए ना प्रथम जो गुणसूत्र अनुलंब भाव विभाजित होइथिला किंतु केन्द्र रे लागिकी रहिथिले। मध्य अवस्था मध्य आसिकी मझी भागरे रहिले किंतु केन्द्र रे लागिकी रहिथिले। उत्तर अवस्था से गुणसूत्रर केन्द्रर विभाजन हुए, जोटा कि तुम यही डायग्राम रे देखि पारुच। गुणसूत्रर केन्द्रटी विभाजित हो जाइछि, आउ गोटिए बाहु गोटिए दिग को आउ गोटिए बाहु आउ गोटिए दिग को टाणी हो जाउछि। तर्कुतंतु संकुचित हेबा फଳରେ प्रत्येक गुणसूत्रर एकक सूत्र दुई विपरीत मेरु आड़क गति करती। ये जो गुणसूत्र गुड़िक गति कले क्या जोगुरु गति करती ना जो तर्कुतंतु देखुच ये कौन हुए ना संकुचित हुए अर्थात टाणी हुए। टाणी है फल केन्द्रटी विभाजित हो जाए। आउ क्रोमोजोम रो गोटे बाहु गोटे दिग को आउ गोटे बाहु आउ गोटे दिग को गति करती। एही समय प्रत्येक एकक सूत्र कोणाकार बा भी आकार धारण करते। यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिब। सम विभाजनर उत्तर अवस्था गुणसूत्र गुड़िक कोणाकार बा भी आकार धारण करती। ये देखिपार्थुव भी आकार होती गुणसूत्र गुड़िक टाणी हो जावा समय से भी आकार धारण करते। यहाँ तुम सर्ट क्वेश्चन भी आसो जे केउं अवस्था समविभाजन केउं अवस्था गुणसूत्र गुड़िक भी आकार धारण करती। उत्तर अवस्था बा उत्तर अवस्था गुणसूत्र गुड़िक केउं आकार धारण करती? भी आकार धारण करती। तो ये गला आमर उत्तर अवस्था। नेक्स्ट देखिबा किस अंतिम अवस्था, शेष अवस्था। अंतिम अवस्था अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोशर दुई मेरु रे जमा हुअंती। ये जो गुणसूत्र गुड़िक केन्द्र विभाजित हो अलग होते से आसी दुई मेरु रे जमा हो जाती। क्रमशः प्रत्येक गुणसूत्र पुंजर चतुर्दिगरे न्यष्टि झिली
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶେଷ ଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଷର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଆସି ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହୋଇଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ରର ଚାରିପଟରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ବି ଦେଖାଗଲା ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ବି ପୁଣି ଆସିକି ରହିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ହେଇକି ଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିକି ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଲା, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତର୍କୁତନ୍ତୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେରୁରେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେରୁରେ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଚାରିପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଯାଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟିର ବିଭାଜନ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ତାପରେ କୋଷ ଜୀବକର ବିଭାଜନ କେମିତି ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦର ତାପରେ ପ୍ରାଣୀର। ଉଦ୍ଭିଦ ମାତୃକୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ କିପରି ହୁଏ ନା, ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ବି ଅଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟେ କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି ହୁଏ, କ୍ରମଶଃ ସିଏ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମାତୃକୋଷଟି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଠି ଡାଏଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀକୋଷର। ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ଗୋଟିଏ ଫୁର ତିଆରି ହୁଏ, କୋଷ ପଟ୍ଟିକା ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂକୋଚନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ବା ତାକୁ ଫୁର କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଫୁର ହେବା ଫଳରେ ଇଏ ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି ଦୁଇଟା ଅଲଗା କୋଷରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସମବିଭାଜନରେ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ସମବିଭାଜନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୂଳ କୋଷଟିକୁ କୁହନ୍ତି ମାତୃକୋଷ, ମନେ ରଖିଥ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ନୂଆ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଅପତ୍ୟ କୋଷ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡାଏଗ୍ରାମଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିବ, ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିବ, ଆଉ ଡାଏଗ୍ରାମ କରି କରି ଲେଖିବ, ମାନେ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମବିଭାଜନ। ଯଦି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ସିମ୍ପୁଲରେ ସମବିଭାଜନ ଦେଇଦେଇଛି। DNA ଥିଲା, ବିଭାଜିତ ହେଲା ଏକକ ସୂତ୍ରରେ, ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଭାଗରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଟାଣି ହୋଇକି ଦୁଇ ମେରୁକୁ ଗଲା, ଦୁଇ ମେରୁରେ ଦୁଇଟା ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ଦୁଇଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତୃକୋଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପତ୍ୟ କୋଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ବହିର ଡାଏଗ୍ରାମ। ଏଇଠି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ବୋଥର ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଭଲସେ, ପଢ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ମୋତେ ପଠାଇବ।